नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। जी सर, हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रहों के हिसाब से या दिन के हिसाब से हमें वही सुटेबल कलर पहनना चाहिए। अगर हम थर्सडे की जी। बात करें तो हम येलो को प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो ऐसे ही जी। टॉपिक पे आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि ज्योतिष में ग्रहों के लिए कौन कौन से कलर बताए गए हैं, कौन से ग्रह कौन से कलर से बताए गए हैं। जी, सही बात है। हाँ, कल्पना जी, जैसे कलर की बात करें तो अपने आप में ही एक इंद्रधनुष की चित्र जो है हमें नजर के हम लोग की नजर के सामने में आने लगती है। अक्सर हम लोग बचपन में इंद्र देखते आ रहे हैं कि इंद्रधनुष खासकर बारिश के मौसम में आसमान में देखने को मिलता है, जो काफी ही सुंदर और मनमोहक होता है। जी उस तरह से अपने अगर जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कलर का बहुत ही महत्व है। और इससे बात अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र और हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में भी कलर का बात बताई गई है। और लेखककारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको विभिन्न प्रकार से सजाया है और अपने ज्ञान के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। जिसे देखें तो कुंभ पुराण में 7 कलर बताया गया है। उसी तरह से बृहत जातक के अनुसार भी देखें तो कलर को 7 प्रकार से परिभाषित किया गया है और उसे 7 ग्रहों से जुड़ा गया है। और इंद्रधनुष में भी हमारे 7 कलर हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंद्रधनुष में भी 3 कलर का काफी महत्व माना गया है। ठीक है। और कुंडली में अगर देखें तो भी हमारे कुंडली में हिसाब से भी 12 भावों में 3 भाव को विशेष रूप से कलर को जोड़ते हैं। जैसे प्रथम भाव का जो राशि बैठते हैं उनसे जो राशि है उसके हिसाब से कलर देखते हैं। पंचम भाव में भी जो राशि जो बैठते हैं या उनके जो राशि से जुड़ा रहता है उसके कलर देखते हैं। जी नवम भाव को भी राशि के हिसाब से उसके कलर को पकड़ते हैं। तो इस तरह से अपने देखें कि हाँ कलर का इम्पोर्टेंस है। बाकी जो नवग्रह है, नवग्रह को भी अपना अपना कलर दिया गया है और प्रकृति के अनुसार ही उसको बताया गया है। जिस तरह से देखें अ, अ, अपने की बात करें तो सूर्य ग्रह का, सूर्य ग्रह क्या है? ये ग्रहों का राजा है और इसके चमकीला लाल हल्का पीला बताया गया है। सुनहलापन से देखते हैं जिसे सूर्य की उदय के समय जो कलर देखा जाता है काफी मनमोहक और उत्तेजित और एनर्जी से भरा हुआ कलर। तो सूर्य ग्रह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें उस कलर को मानते हैं और उस कलर का उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जहां तक बात है वो शीतल और शांति प्रदान करने वाला ग्रह है। इसका जो कलर है वो सफेद है और ये शांति का ऊर्जा देता है। और इससे जल भी, चंद्रमा को जल भी माना जाता है। तो चंद्रमा का गुण प्राप्त करने के लिए और उसका फल प्राप्त करने के लिए जनरली हमें सिल्वर कलर का या सफेद कलर का महत्व देखते हैं और उसका उपयोग करना चाहिए। जहां तक मंगल ग्रह की बात करें तो ये गतिशील ऊर्जा का कारक है जी और इससे करने से हमारी जोश आती है। तो इसीलिए देखा जाए तो हमें लाल कलर का जो महत्व है वह मंगल से लेके जोड़ते हैं। तो मंगल की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें लाल कलर के ये कोई कपड़ा है, अपने जो ड्रेस है वो यूज करना चाहिए। जैसे रुमाल वगैरह है वो भी धारण करना चाहिए। बात बुध ग्रह की करते हैं। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह जहां तक बात करें ये प्रकृति से जुड़ा हुआ ग्रह है, युवा है। तो इस ग्रह को लाभ पाने के लिए, इस ग्रह का सुफल प्राप्त करने के लिए ध्रुवा का जो कलर है यानी कि हरा कलर, ये उस कलर का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें बुध ग्रह का एनर्जी प्राप्त होता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक भी है। जिस कामों में हमें बुद्धि की जरूरत है
या हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम माने क्या करें। कुछ कारण से होता है ना कि जैसे लोग बातों बातों में बोलते हैं बुद्धि काम नहीं करता। जी जी। ऐसे में लोगों को सुगा पंखी कलर का या दुर्गा कलर का कोई ड्रेस यूज करते हैं, या अपने घरों में बेडशीट यूज करते हैं, या पर्दा वगैरह का यूज करते हैं, तो उनका जो है बुध ग्रह का शुभ प्राप्त होता है। अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल में लोगों को शांति और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो देखिएगा कि मैक्सिमम हॉस्पिटल में पेशेंट की सुख सुविधा के लिए या उनको ध्यान में रखते हुए ग्रीन कलर का ज्यादा यूज किया जाता है। जी क्योंकि वहाँ अपने देखते हैं कि वो जो है ना, युवा की मतलब एक एनर्जी देता है। युवा का प्रतिनिधित्व ग्रह जो है वो बुध है, और बुध को सभी ग्रहों में राजकुमार का भी संज्ञा दिया गया है। तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है ग्रीन कलर से, तो वो उसके दिया जाता है। कहा भी जाता है कि स्टडी रूम में को भी अगर देखा जाए बच्चा का जहाँ कलर है वो तो पंखी कलर का लाइट ग्रीन अगर रखा जाए तो बच्चे को दिमाग पढ़ने लिखने में अच्छा लगता है। येलो कलर की अगर बात करें तो ये जुपिटर कलर से जुड़ा हुआ है। अब यानी कि बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति ग्रह के एनर्जी के लिए हमें येलो कलर का या क्रीम कलर का, हल्का लाइट कलर का भी यूज करते हैं, तो हमें उससे ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है। बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि आदमी दो तरफा घिर जाता है, मैंने राइट या लेफ्ट के चक्कर में रहता है, क्या करें या क्या नहीं करें। ऐसे पोजीशन में व्यक्ति को येलो कलर का कपड़ा धारण करना चाहिए। जैसे बहुत आदमी क्या सोचता है ना कि बिजनेस करें या जॉब करें, या जॉब करें तो किस साइट में, किस सेगमेंट में करें, आईटी सेक्टर में करें या बैंकिंग में करें या पावर सेक्टर में करें। बहुत तरह से एक उनके दिमाग में गोल गोल घूमता रहता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर जी संक्षेप में हम बात करें तो वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसे व्यक्ति को ये येलो कलर का कपड़ा या येलो कलर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे बेडशीट रखना चाहिए, अपने घरों की पर्दा भी रखें, तो उससे उनकी ज्ञान का, जुपिटर जो है ज्ञान का भी कारक है, और ज्ञान के बिना तो सब सुना है। तो इसीलिए येलो कलर का धारण अगर वो करते हैं तो उनको बृहस्पति का यानी गुरु ग्रह का फल प्राप्त होगा, उसका शुभ फल प्राप्त होगा। उनके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। ऐसे बात करते हैं शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह प्रधान है, और शुक्र ग्रह से भी अगर हम देखें तो ये ऊर्जा मिलता है। अब शुक्र ग्रह से संबंधित अगर हम बात करें तो इससे जिसे बोला जाता है पिंक यानी हल्की गुलाबी कलर का है, वो यूज जी। कर सकते हैं। या सफेद कलर भी अगर देखें ऑप्शनल में, तो सफेद कलर भी अगर हल्का ऑफ वाइट अगर यूज करते हैं तो हमें शुक्र ग्रह का भी शुभ फल प्राप्त होता है। तो कलर हमारे जीवन में बहुत तरह के जीवन को क्या बोलें कि खुशहाल बनाने के लिए काफी मददगार होती है। इससे हमें समय समय पे ग्रह दशा के हिसाब से भी देखते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं। वहीं पे अगर देखें शनि ग्रह, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं शनि ग्रह को लेकर क्या करें। तो शनि ग्रह का जहां तक बात है, तो शनि ग्रह का जो कलर है वो ब्लैक है और बैगनी है, जो जामुनी कलर भी बोलते हैं। जी अब शनि ग्रह का जो ब्लैक कलर है ये एक ठंडा और अंधेरा से भरा हुआ ग्रह है। दूसरी ओर देखें तो कर्म के बाद दृष्टि से देखें तो ये न्याय का ग्रह है जो शनि ग्रह है। तो इसे देखें तो न्याय का जहां तक बात होता है और शनि का बात होता है, तो इस तरह से देखें तो हमारे जो वकील लोग हैं उनका जो जस्टिस है उनका जो ड्रेस है तो वो भी ब्लैक और व्हाइट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कलर जो है एक तरह से जस्टिस का भी काम करता है, विजडम का भी काम करता है। लेकिन अगर इसकी दूसरी ओर अगर देखें तो ये एक तरह से अगर प्योर ब्लैक है तो वो व्यक्ति को निराशा की ओर लेके जाता है, थोड़ा बुराई की ओर लेके जाता है, जो सैडनेस के भी सिंबल है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, जो व्यक्ति अपने आप में निराश रहते हैं, उनकी दुनिया से थोड़ा हटकर जिंदगी जीते हैं, सब समय सैड रहते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनके जीवन में जैसे सब समय लगता है कुछ जो भी है जिंदगी एक अंधेरा कोठरी की तरह बने हैं, जो है जी वो वही है, न पूजा पाठ पर ध्यान देना, जो बोल दिया तो कर दिए,
समय निकलता जा रहा है, 30 साल 32 साल हो गया, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई सही निर्णय जॉब नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने आप को एक तरह से अंधेरा में रखे हुए हैं और समझ में नहीं आए कि क्या करें। ऐसे पोजीशन में घर वाले को चाहिए या उनके फैमिली मेंबर जो कोई भी है, जो थोड़ा बहुत अगर ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो उनका कुंडली दिखा लें। अगर उनका कुंडली के लिए बर्थ चार्ट अवेलेबल नहीं है या कोई डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में उन्हें येलो कलर का धारण कराना चाहिए या हल्का ग्रीन कलर का और हल्का पिंक कलर का देना चाहिए। कपड़ा हो या उनके घर की जो दीवारें जो रंग का जो कलर है वो करना चाहिए। बेडशीट वगैरह उनको ब्लैक ब्लू बैगनी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अंधेरा में है, तो उनको लाइट में लाना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी को दिखाना चाहिए, सूर्य से कलर से रिलेटेड जो है हल्का येलो या हल्का यूं कहे कि सुनहरा पर जो कलर है, रेड भरा हुआ है, वो कलर से अगर उनको जोड़ना चाहिए। और समय समय पे बृहस्पति कलर से भी जो येलो कलर है उसे भी जोड़ना चाहिए, तो उनके लाइफ में थोड़ा बहुत बहुत कम समय में चेंजिंग आ जाएगा। मैं ऐसा जहाँ तक मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप में, मेरे को 2-3 ऐसी कुंडलियां देखने को मिली कि व्यक्ति के पास उनका कोई डेट ऑफ बर्थ चार्ट नहीं था, और मैंने उनसे पूछा आपका फेवरेट कलर क्या है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करते किए, क्योंकि मैं देखा कि आज के युग में अबाउट 30 ईयर्स उनका एज हो गया था, शादी ब्याह में देरी आ रहा था, सही निर्णय नहीं ले पा रहे। तो मैं चेहरे पे देखा कि हाँ चमक नहीं है, उदासी भी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आज के युग में अगर कोई लड़की है उसको सही जिस समय पे शादी ब्याह नहीं हो रहा है, या कोई लड़का भी है, तो बेचारे अगर उदास बैठे हैं, तो जी उनके जीवन में रंग भरना तो चाहिए। रंग दो तरह से भर सकते हैं। एक तो अपने पॉजिटिव विचार से उनको सकारात्मक सुझाव दें कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, उनके अंधेरा में जीवन को दूर करने के लिए कलर से रिलेटेड, जैसे ग्रह से रिलेटेड जो कलर है, जुड़े हुए जो कलर है वो दिए। येलो का कलर हमने उनको प्रेफर किया कि आप अपने हाथों में पीला कलर का धागा बांध के रखें, जिसे हम रक्षा सूत्र मौली बोलते हैं, वो धारण करिए। और आप प्रत्येक बृहस्पति को येलो कलर का धारण करिए। और ब्लैक ब्लू नीला ये जो कलर है या ब्राउन कलर, इससे थोड़ा सा कुछ सालों के लिए आप इनसे दूर रहें। ये मैंने उनको कर कर दिखाया, और प्रभु की कृपा रही कि 2-4 महीने में ही उनके लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गई, और वो अपने आप में खुश महसूस कर रहे हैं, और उनके लाइफ में धीरे धीरे काम बन रही है। तो मैंने माना कि कलर भी पे चर्चा होना चाहिए, और जो भी ज्योतिष से शास्त्र से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, वो निराश ना हो कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ चार्ट नहीं है, मेरा जन्म कुंडली नहीं बन पाया है किसी कारण से। पुराने जमाने में बहुत लोग नहीं नोट कर पाते थे, तो वो निराश ना करें, अपने व्यक्तिगत जीवन की एक्टिविटी को समझे देखें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो घर वाले देखें कि हाँ मेरा बच्चा किस रूप में है, ज्यादा जी डार्क में चला गया है या निर्णय सही नहीं ले पा रहा है, तो उसको ऐसे कलर दें जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जैसे बुध की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, बुद्धि की जरूरत है तो वो कलर दें। बृहस्पति की जो ज्ञान की जरूरत है तो येलो कलर को दें। गतिशील है, ठंडा रुका हुआ है, आगे बढ़ पाने में सूक्ष्म है, एकदम नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको हल्का रेड कलर दें। तो जाकर देखा जाए, मंगल की एनर्जी मिलेगी, बुध की एनर्जी मिलेगी धीरे धीरे, और बृहस्पति की एनर्जी मिलेगी, तो उसके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे जो उसके जीवन के खुशी जीवन के लिए जरूरी हो जाएंगे। वैसे राहु और केतु की अगर बात करें, तो राहु और केतु के लिए देखा देखा जाए तो इससे जो कलर है मटमैला कलर माना गया है, जैसे खास करके ब्राउन भूरा कलर को मानते हैं। डिल डार्क जो ब्लैक है वो राहु से संबंधित है, तो उससे जुड़ा हुआ कलर यूज करना चाहिए। जिस व्यक्ति को राहु की एनर्जी चाहिए, हालांकि राहु की कलर भी बहुत मायने रखती है जहाँ पे देखा जाए, तो उनका भी यूज करना चाहिए। राहु अगर उनके लिए पॉजिटिव है तो उस टाइप का यूज करें। जैसे राहु का जो कलर है डार्क ब्लैक या इंडिगो, जिसको यूज करें। जमुनियन कलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि राहु शनि से रिलेटेड है, तो उनको भी अच्छा करना चाहिए। शनि जो है जहाँ तक देखा जाए इंडिको का, वो भी एनर्जी का भरपूर होता है, तो उसको वहां से मिलेगा। केतु की जहां तक बात करें तो केतु का कलर मल्टी कलर ज्यादा यूज माना जाता है, चितकबरा कलर जिसको बोलते हैं, तो वो या भूरे कलर का यूज करें अपने लाइफ में, उपयोग करें, तो उनको भी इन सारे
देखा जाए तो केतु से रिलेटेड एनर्जी मिलेगी। ऐसे में अब बात आती है कि ग्रह के हिसाब से देख ली, नौ ग्रह के हिसाब से देख लिए, अपने आप में बदलाव ला लिए, सब कुछ ठीक है। जी। फिर कभी कभी एक निर्णय आता है कि क्या करें, रात में नींद नहीं आ रही, बेचैन है, रात रात भर जगे रहते हैं, तो भरपूर नींद नहीं आ पा रही। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा देखें तो उनको बैगनी कलर से और खासकर नीला कलर से, ब्लैक कलर का बेडशीट यूज नहीं करना चाहिए। उनका बेडरूम का जो कलर है वो डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट रखें, हल्का क्रीमी कलर का रखें या ऑफ वाइट रखें, जहाँ पे कोई समझ में ना आए कि कलर क्या रखें बेडरूम का। हमको समझ में नहीं आ रहा, जैसे बहुत आदमी बोलता है ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि ब्लैक रखें कि ब्लू जी। रखें। ऐसे में ऑफ वाइट रखें। ऑफ कुछ जो भी दिवाली की कलर अगर रखना है, बेडशीट को रखना है, ऑफ वाइट करके रखें। मान लीजिए दीवार का कलर करने में टाइम लगेगा, लेकिन अपने बेडशीट का कलर चेंज कर लें, उसको ब्लैक ब्लू नीला से हटाकर ऑफ वाइट रखें, या हल्के क्रीमी कलर का रखें, या हल्के ग्रीन कलर का रखें। तो उनको नींद से रिलेटेड जो समस्या है, नींद से जुड़ा हुआ, नींद नहीं आना, बेचैनी, वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये जी। अपने कलर से रिलेटेड आशा करते हैं कि आपको, जहां तक आपके तक है, या जो ज्योतिष से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कुंडली से या यूं कहें कि बाकी लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, मगर उनको समझदारी नहीं है कि क्या करें, ग्रह पकड़ें कि कलर पकड़ें या कुछ करें, निश्चिंत हो जाए बेहिचक कि मैंने जो नवग्रह का कलर बताए हैं तो उसको समझें, और उसके साथ साथ अपने जीवन जीवन में जो भी उनके दैनिक लाइफ है, अपने एक देखें कि हमें क्या चाहिए। सही निर्णय जाना है तो बृहस्पति का कलर पकड़े। कुछ ज्ञान की बातें है, जाना है, बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, बुद्धि की जरूरत हर जगह पड़ रही है, बोलने में, समझने में, तो मरकरी यानी बुध का कलर का यूज करें। ये कलर उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। जी। धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को कलर के बारे में बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें ये कलर अवॉइड करने चाहिए या ये कलर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे पहनने से हमारे बनते काम भी बिगड़ सकते हैं, हम ये नहीं बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। जी। तो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि अगर आपका ये ग्रह कमजोर है, या कौन से ग्रह के हिसाब से कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन से कलर सुटेबल होते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ सर। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद।